दोस्तों, अगर आप रोमांस से भरी स्टोरीज के लिए आए हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। बसर की घड़ियां, बेहतरीन रोमांटिक स्टोरी। शहीर का आज कॉलेज में पहला दिन था। शहीर कॉलेज के मेन कॉरिडोर में छोटे छोटे कदम बढ़ाते इर्द गिर्द का जायजा लेते आगे बढ़ रहा था। फिर उसकी नजर बाएं जानब एक दरवाजे के ऐन ऊपर लिखे अल्फाज पर जा टिकी। यही उसकी मंजिल थी। शहीर मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा ही मौजूद रहती, या यूं कहना गलत ना होगा कि उसकी मुस्कुराहट उसकी शिनाख्ती अलामत समझी जाती थी। शहीर जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कमरे का एक नज़र जायजा लिया। कमरा बेहद साफ सुथरा और कशादा था। कमरे में बेंच और डेस्क इंतहाई नफासत के साथ कतारों में लगे हुए थे। कुछ बेंच खाली थे और कुछ बेंचों पर लड़के मौजूद थे, जिनमें से कुछ एक दूसरे के साथ तारफ में महव थे। शहीर ने सबसे बाईं कतार में तीसरे नंबर पर लगे बेंच की तरफ कदम बढ़ाए, जो कि अभी खाली था। शहीर ने अपना बेंच संभाल लिया और कमरे का बगौर जायजा लेने लगा। बाकी के लड़के एक दूसरे के साथ बातों और हंसी मजाक में मसरूफ थे। इतने में एक बेल हुई, जो इस बात का ऐलान कर रही थी कि पहली क्लास शुरू होने वाली है। सब लड़के मतजस्सस निगाहें लिए दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जहां से इसी लम्हे किसी उस्ताद ने दाखिल होना था। इतने में एक लड़की सीने से फाइल लगाए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। क्या ही मशहूर कुन शख्सियत लग रही थी। गोरा रंग, सुनहरी माइल भूरी आंखें, हल्का सा मेकअप, खूबसूरत लिबास जेबे तन किए हुए वो कोई आसमान से उतरी हूर लग रही थी। वो बावकार तरीके से आगे बढ़ रही थी। सब लड़के खड़े हो गए और उस लड़की को, जो कि यकीनन उनकी उस्तानी थी, गुड मॉर्निंग कहा। उस्तानी ने भी अपनी खूबसूरत मगर रौबदार आवाज में जवाब दिया और सबको बैठने का कहा। उस्तानी सामने डाइस के पीछे खड़ी हो गई और पूरी क्लास का जायजा लिया। क्लास में 29 लड़के मौजूद थे। एक सन्नाटा छाया हुआ था। टीचर ने सब सलाम कहा और नई क्लास में आने पर मुबारकबाद भी दी। फिर अपना तारुफ कराया और बारी बारी सब लड़कों ने अपना तारुफ करवाया। शहीर की बारी आई तो वो मुस्कुरा रहा था। शहीर तारुफ करवाने के लिए खड़ा हुआ, अपने बारे में सबको बताया और वही मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए अपने बेंच पर बैठ गया। उस्तानी को देखकर उसे एक हैरत का झटका जरूर लगा था कि कॉलेज में उसे इतनी खूबसूरत और कम उम्र उस्तानी मिलेगी। तारुफ मुकम्मल हो गया और अटेंडेंस शुरू हो गई। कुछ लड़के अभी भी गैर हाजिर थे। अटेंडेंस के बाद बाकायदा पढ़ाई शुरू हो गई, मगर शहीर तो उस्तानी के हुस्न में ही खोया हुआ मालूम होता था। उस्तानी ने, जिसका नाम तानिया था, एमए उर्दू किया हुआ था, तो उर्दू का ही मजमून पढ़ा रही थी। उस्तानी साहिबा लेक्चर दे रही थी और सब लेक्चर नोट कर रहे थे। शहीर भी तेज तेज लेक्चर को नोटबुक पर उतार रहा था। मुश्किल अल्फाज वो व्हाइट बोर्ड पर लिखकर समझाती थी। व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रही थी तो शहीर ने व्हाइट बोर्ड पर देखने के लिए नजरें उठाईं, तो उसकी नजरें बैठक गईं। तानिया दाएं हाथ से लिख रही थी। उसका दायां हाथ इस अंदाज में उठा कि शर्ट के थोड़ा सा टाइट होने की वजह से उसका नस्वानी हुस्न यानी छाती का दायां उभार एक तरफ से अयां था। शहीर की नजरें उस पर टिक गईं। वो जादू की सी हालत में पस्तान को देखी जा रहा था। उसके पस्तान यकीनन टाइट थे और बड़े भी। शहीर ने ऊपर से नीचे तानिया के जिस्म का जायजा लिया। तानिया के कूल्हे भी कमान की तरह बाहर निकले हुए थे। शहीर, जो पहले ही तानिया को देखकर एक शहर में आ गया था, अब मजीद उस पर फिदा हो गया। तानिया ने अपना लफ्ज मुकम्मल किया और मुड़कर क्लास का जायजा लिया, तो उसकी नज़र शहीर पर पड़ी, जो किसी सोच में गुम उसी की तरफ देख रहा था। शहीर ने देखा कि तानिया उसको देख रही है, तो उसने फौरन नजरें झुका लीं और दोबारा लेक्चर नोट करने में मसरूफ हो गया। इधर तानिया ने शायद शहीर की नज़रों को महसूस कर लिया था, मगर उसने इस बात को यकसर ही नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों, अभी जारी है।